Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving question related to modern algebra. This is our first question. In the permutation group S6 the number of elements of order 8. तो अगर हम S6 देखें इसमें हमारा 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Second question is, let R be a commutative ring with one unity which is not a field. I is subset of R be a proper ideal such that every element of R not in I is invertible in R. Then the number of maximum ideal. Okay, तो हमारे पास दिया है कि R जो है it is CRU but not filled. ठीक है, ये हमारे पास I जो है सबसेट दिया है वो प्रॉपर आइडल है सच दैट हर एलिमेंट जो R का है ये I में इन्वर्टिबल, नॉट इन I इज़ इन्वर्टिबल इन R. ठीक है, तो अगर हम क्लेम करें, हम बोले कि लेट अस टेक दैट I इज़ मैक्सिमम आइडल इन R. लेट अस टेक दिस. ठीक है, तो हमारा I जो है वो सबसेट हो जाएगा J का, ये सबसेट R का होगा, और J इज़ आइडियल ऑफ R विच कंटेन I. ठीक है, अब इसमें कोई भी एक एलिमेंट है वो J में बिलोंग करता है सच दैट A है इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल इन R. ठीक है, तो A इंटू A इन्वर्स करेंगे, दिस इज़ बिलोंगिंग टू J. ठीक है, ये आइडल की प्रॉपर्टी होती है, तो I इज़ बिलोंगिंग टू J. तो I जो है आपका वो प्राइम आइडल तो है. ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया कि वो प्राइम आइडल तो है ना. वो कितना प्राइम आइडल है दैट वी हैव टू चेक, कि वो यूनिक है कि ज़्यादा है या इनफाइनाइट है. ठीक है, तो लेट अस टेक J अनदर मैक्सिमम आइडल इन R, अनदर मैक्सिमल आइडल ऑफ R. ठीक है, तो A बिलोंग्स टू J विच इज़ नॉट इन I, तो A इज़ इन्वर्टिबल. ठीक है, अब A इज़ इन्वर्टिबल हो गया, तो A इन्वर्स बिलोंग्स टू R. A दिस इज इन J, तो इट मीन्स J इंटू R. तो J ही आपका I है, तो इट मीन्स देयर इज़ अ यूनिक मैक्सिमम आइडल. ठीक, यूनिक मैक्सिमल आइडल होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let F be a field with 7 raised to power 6 elements, and let K be a subfield of F with 49 elements. Okay, dimension of a F as a vector space over. ठीक है, तो अगर हमारे पास V जो है ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर फाइनाइट field K of dimension n K. ठीक है, तो ये P M है और यहाँ पे M बिलोंगिंग टू Z पॉजिटिव. P है क्या, प्राइम. ठीक है, B जो है हमारा V1 V2 बिलोंग्स टू Vn. Be a basis of V for each V belongs to V. ठीक है, तो B हमारा अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 अल्फ़ा n Vn. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं V, ये हमारा PM n टाइम्स PM है. तो हम इसको PNM लिख सकते हैं. अब हमारे पास दिया है 7 की पावर 6. ठीक है, जो वेक्टर स्पेस है उसमें एलिमेंट्स, और ये हमारे 7 2n हो जाएगा. ठीक है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा
7⁻6 हो जाए तो n यहाँ से 3 आ जाएगा. So this 3 is the answer. ठीक है. So next question. तो वी हैव पॉलिनोमियल दिया है x की पावर 4 प्लस 4 इन द रिंग of polynomial in the variable x with coefficient in the field q of rational numbers. Then set of zeros of px in C forms a group under multiplication. px polynomial reducible है या splitting field जो है वो 3 डिग्री की है या 4 डिग्री की है over q. तो हम देखते हैं x की पावर 4 प्लस 4 इन q ऑफ x. ठीक है. तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1. इसमें प्लस एक्स स्क्वायर कर दो 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर कर दो. तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और 4x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इस पॉलिनोमियल के हमारे रूट्स आ गए. ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ऑफ x. ठीक है. तो यहाँ से हमारे क्या रूट्स है 1 प्लस दिस 1 माइनस दिस -1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा. तो ये हमारे 4 रूट्स आ जाएंगे. ठीक है. नाउ अब वो कह रहा है कि सेट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन सी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसको. तो ये हमारा अगर मैं 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा तो ये आपका 2 आया. तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइंग. तो दिस इज नॉट अ ग्रुप. सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन. ठीक है. नाउ फॉर सेकेंड ऑप्शन हमारा रिड्यूसिबल तो है ये है ना. रिड्यूस तो हो रहा था ये. तो सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं स्प्लिटिंग फील्ड कौन सी आती है. अब जो हमारी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पी एक्स इज क्यू आई ओवर क्यू. तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी डिग्री क्यू आई ओवर क्यू. ये 2 आ जाएगी बट यहाँ 3 और 4 दिया है. सो ऑप्शन फॉल्स. ठीक है. बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल proper normal subgroup. Some group of order 12 does not have a non-trivial proper normal subgroup. Every group of order 12 has a subgroup of order 6 and element of order 12. Okay. तो अगर हम देखें ऑर्डर 12 का ऑर्डर 12 का ग्रुप अगर हमें लेना है तो A4 ले लेते हैं. और A4 के पास नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. ठीक है. ऑल्सो A4 के पास नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12. ठीक है. A4 जो है हमारा ये नॉन एबिलियन है.
ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन भी फॉल्स है और डी ऑप्शन भी फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम अपने ग्रुप को लिखते हैं। हमारा ग्रुप 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो अगर देखा जाए तो 1 + 2 के डिवाइड बाय 3, 1 + 3 के डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा सब ग्रुप 1 और 3 होगा और यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, यूनिक होगा, है ना। और जब हमारा यूनिक होता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारा 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ना। साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ G इज़ यूनिक, दैट्स वाई इट इज़ नॉर्मल एज वेल। ठीक है, और जो तो हमारा ये बोल रहा है डज नॉट है, तो एवरी ग्रुप जो भी हमारा ग्रुप होगा 12 ऑर्डर का, उसके पास एक आपका नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही होगा। ये बोल रहा है सम ग्रुप डज नॉट हैव अ नॉन ट्रिवियल, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। मोस्ट करेक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये कुछ हमारी ऑटोमॉर्फिज्म है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेट अस learn them. The identity mapping is the only inner automorphism for an abelian group. ठीक है, अगर F G to G be an automorphism and A B belongs to G B any 2 elements, then order of A जो है हमारा तो ये इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ B इनवर्स A B तो वो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ A के इक्वल हो जाएगा। If F is an automorphism of a group and G be an element, then f of NA equals to N of FA हो जाएगा। Inner product of G is a normal subgroup, normal subgroup होता है automorphism of G का। Let G be a finite group and Z G be center of group। तो अगर हम उसका क्वेश्चन ग्रुप लेते हैं तो वो इनर ग्रुप के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, G ओवर इसका सेंटर ऑफ G इनर ग्रुप ऑफ G के ही इक्वल आ जाएगा। इफ G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ZG बी सेंटर ऑफ ग्रुप, देन ZG जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ इनर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इनर ग्रुप या सेंटर क्या है, सेम ही होगा। इफ G बी एन एबेलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज n, वेयर n ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 1 हो तो ऑटोमॉर्फिज्म भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इफ़ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म G इज़ ग्रेटर देन 1 तो ऑर्डर आपका ग्रेटर देन 2 होगा। G बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन ऑटोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं हम, फाई n से निकालते हैं। ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो G बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो इनफाइनाइट का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn किसके और हो जाएगा, UN के हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर दिस। तो एबेलियन ग्रुप है, इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर दिस एंड 3 की पावर 3, है ना, ये होता है। अब 2 के जो पार्टीशंस है, पार्टीशंस ऑफ 2, पार्टीशंस ऑफ 3, तो ये 6 इज आंसर। नाउ नेक्स्ट, ओके, तो हमें पता है हम इसको Z नहीं है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, तो हम U25 और U25 को क्या होता है, Z ऑफ 525, तो ये हमारे पास Z20 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब Z20 हमें देखना है कि अब हमें ये भी पता है कि जो ऑर्डर ऑफ 3 है, ऑर्डर ऑफ 3 इन U25 कितना होता है, 20। तो यस, दिस इज द जनरेटर 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ इसमें हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
फर्स्ट ऑप्शन जो है, अगर हम बात करें कैलीज थ्योरम, Cayley's theorem states that every finite group is isomorphic to a subgroup of Sn, and it is saying not, this is false statement. Now every finite group is a subgroup of An. yes, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. अब हमारा नेक्स्ट है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज़ अ कोशिएंट ऑफ An फॉर सम. तो हमें पता है कि जो An है An इज सिंपल ग्रुप. An इज सिंपल ग्रुप व्हेन n इज ग्रेटर देन 4. ठीक है. और जो क्वेश्चन ग्रुप बनता है, क्वेश्चन ग्रुप कैसे बनता है, जब ग्रुप का ऑर्डर से हम डिवाइड करते हैं किसी नॉर्मल सब ग्रुप को. ठीक है. तो एवरी फाइनाइट ग्रुप नहीं होगा, नॉर्मल ग्रुप ही होगा. और An जो है हमारा सिंपल होता है जब n ये 4 से बड़ा होता है. तो दिस इज ऑल्सो दिस. और नेक्स्ट जो है फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि जब हमारा क्वेश्चन ग्रुप बनेगा ना Sn over An, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के. एंड दिस इज एबिलियन ग्रुप एंड दे आर सेइंग नो फाइनाइट एबिलियन. तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.